घोड़ा हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा वजन ज़्यादा है। बैटरी कार चल रही है ना, उसको लेके बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पुनीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज एक नए दिन की शुरुआत। आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो मैं कैथल से अम्बाला आ गया था और हम यहाँ से अब निकलेंगे अपना वंदे भारत में। मेरा एक फ्रेंड है, वो दिल्ली से आ रहा है, तो वो दिल्ली से बैठ चुका है। 6 बजे चली है दिल्ली से ट्रेन वो, और यहाँ पे अराउंड 8 बजे के आसपास पहुँचेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 2, 2, 4, 3, 9 न्यू दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस स्पेशल वाया लुधियाना प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है। चलेंगे आपको वंदे भारत के ट्रेन टूर पे। दिस ट्रेन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ कोचेस। दिस इज़ एग्जीक्यूटिव चेयर कार एंड दिस वन इज़ नॉर्मल चेयर कार। अपग्रेड होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो जो सीट है वो इतनी खुली सीट है। मेरी हाइट है अराउंड 6 फीट। मैं भी पूरी टांगें देखो, पूरी लंबी हो गई है टांगें। आप चेयर को ऐसे शीशे की तरफ करके अपना आराम से मज़े कर सकते हो। अभी बाहर हालांकि वो चल रही है, टनल चल रही है, चलने के लिए इट्स इनफ। तो आप इसमें क्वांटिटी देख सकते हो, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी। ये 3 ऑप्शंस हैं खाने में, हमने तीनों ट्राई कर लिए। 2 अभी, एक हमने जाते हुए करा था। तो हम अगर हम इसे रेट करें तो पहली वेजिटेबल बिरयानी, दूसरा राजमा चावल और तीसरा है ही नहीं एक्चुअली, छोले मसाला तो इसमें आता ही नहीं। हम जी पहुंच गए कटरा, राइट। बट यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है अब होटल कैसे पहुँचेंगे और क्या करेंगे। दिस इज़ हाउ वी गॉट वेलकम्ड इन कटरा। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी यहाँ से लोगों से पूछा गया तो बोल रहे हैं कि फ़्लाइट जो हेलीकॉप्टर था वो कैंसिल हो चुका है पूरा। और अब हमें नहीं पता हम पहले तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे होटल तक, और होटल तक पहुँचने के बाद आगे यात्रा कैसे करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो एक बार पहले तो होटल पहुँचते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है फिर। हम जी फाइनली होटल पहुँच गए अपने, और होटल पहुँच के हमने जो होटल बुक किया था, हमारे साथ सीन हो गया। हमने booking.com से होटल बुक किया था। यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा सॉरी सर, आपका तो बुकिंग दिख ही रही है। तो फाइनली हमें होटल थोड़ा सा सर्च करना पड़ा इधर उधर घूम घाम के, और फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ सर्च हमें एक होटल मिल गया। एंट्री होने के बाद इधर ही अपना वॉशरूम है बेसिक सा, और ये रूम है हमने काफ़ी फैला दिया है। टेबल चेयर बेसिक नेसेसिटी सारी, टीवी वगैरह सब है। एक अच्छी सी बालकनी है रूम में, और बालकनी से अर्धकुंवारी का व्यू दिख रहा है। ये जो टावर के पीछे जो दिख रही है बिल्डिंग सी, ये अर्धकुंवारी की बिल्डिंग है। और ऊपर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी स्नोफॉल है। अभी हमें स्नोफॉल दिख रही थी पूरी यहाँ पे, अभी पूरा बादलों से ढक गया है। तो पता नहीं अभी ऊपर क्या हाल होगा, पर जाके देखेंगे। अब हमने यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर बुक करवाया था वापसी के लिए। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो हेलीकॉप्टर हमें कल चलेगा, क्योंकि आज की तो सारी हेलीकॉप्टर की सर्विसेज बंद है। तो आज तो कुछ चल नहीं रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि कल भी चलेगा या नहीं चलेगा, कल मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो एक बार देखेंगे, कल की कल देखेंगे। अभी खाना ऑर्डर किया है और जाते हैं, लंच करते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब प्लान ऐसा है कि शाम को 5-6 बजे के बाद ही निकलने का प्लान है। तो जी हम हो गए हैं तैयार, फाइनली तैयार होके नहा धो के निकल रहे हैं। टाइम हो गया अराउंड 5:30, और अब निकलते हैं। बारिश रुक गई है, होपफुली मौसम लग रहा है हो गया है, शायद बारिश रुक गई है। पर ऊपर काफ़ी लग रहा है कि हो सकता है ठंड वंड हो, और ऊपर जाकर पता चलेगा। हम रात तक पहुंचेंगे वहां पे, तो देखते हैं। बाकी बैग्ड हैं, मतलब दोनों लोग ढंग से डाल लिए हैं कपड़े वपड़े। अब निकलते हैं आगे, और फिर रास्ते में देखते हैं। अभी पैसे निकलवाने हैं सबसे बड़ा काम, क्योंकि ऊपर पता नहीं कितनी चीज़ें चलेंगी, कैश चलेगा या नहीं चलेगा, कैश कहाँ कहाँ, सिर्फ कैश ओनली होगा या पेटीएम वेटीएम चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। तो कैश लेके चल रहे हैं, तो कैश निकालना है, एक वो काम है। कैश निकालने के बाद फिर हमें होटल की गाड़ी से हम ड्रॉप लेंगे बाणगंगा तक, और उसके बाद फिर
आगे। तो ये होटल है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और ये वाला जो रूम है, ये वाला रूम हमारा है। तो यहाँ पे रुके हुए हैं विद फ्रंट व्यू। So finally reached बाणगंगा, और यहाँ पे एंट्री के लिए लाइन है, थोड़ा सा फिशिंग पॉइंट है, बैग से सब चेक होगा। चलते हैं। हमने घोड़ा लेना था, बट फिर हुआ क्या, हमने कहा थोड़ा सा आगे से लेंगे, जहाँ से चलता है हमने वहाँ से लिया नहीं घोड़ा। हमने कहा थोड़ा सा पैदल चलते हैं, उसके बाद घोड़ा मिल जाएगा। अब ऐसी हालत हो रही है कि हमारे से चला नहीं जा रहा ढंग से, और घोड़ा भी नहीं मिल रहा। तो हम पैदल निकल पड़े हैं। विशाल बाबू, क्या हालत हो रही है? क्या बोलेंगे पुनीत जी, पहिया ही चलना है। घोड़े हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा वजन ज़्यादा है। हाँ, सच्चाई तो ये है कि घोड़े तो मिल रहे हैं, वो कह रहे जी आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको बड़े वाला घोड़ा चाहिए। तो जो बड़े वाला घोड़ा वो नहीं मिल रहा हमें। लो जी, हमने बीच में स्टेयर्स का शॉर्टकट लिया थोड़ा सा। विशाल बाबू, जो मेरे एक दोस्त मेरे साथ चल रहा था, वो थोड़ा सा थक गया था, तो उसने घोड़ा कर लिया। मुझे घोड़ा मिला नहीं क्योंकि मेरा वेट उससे भी ज़्यादा है। तो अब मैं चल रहा हूँ पैदल। तो बीच में ऐसे कुछ सीढ़ियाँ आ रही हैं, तो बीच में ट्राई कर रहे हैं कि बीच में सीढ़ियाँ लेते रहेंगे और बीच में पैदल चलते रहेंगे। पहुंचते हैं अर्धकुंवारी तक, फिर आगे देखते हैं क्या प्लान बनेगा। चलो जी, जय माता दी। ये जो बैटरी कार चल रही है ना, उसको लेके बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ऑनलाइन आप बुक कराने की सोचो तो वहाँ पे लिखा आता है कि सीनियर सिटीजन ओनली। आप अपनी एज वहाँ पे डालते हो, इफ़ एज इज़ लेस दैन 60 तो वो बुकिंग लेता ही नहीं है। और यहाँ पे आके हमें पता चला दैट दिस इज़ ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी यहाँ पे अर्धकुंवारी से जब आते हो, अर्धकुंवारी के बाद एक काउंटर है, टिकट काउंटर जैसा, आप आओ, टिकट लो और चढ़ जाओ। तो वहाँ बहुत लंबी लाइन थी, हमने ली नहीं। तो उसके अलावा भी तरह मल्टीपल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल की। कोई कह रहा है कि 6-7 बजे तक ही चलती है सिर्फ, कोई कह रहा है 10-11 बजे तक चलती है, कोई कह रहा है कि 8 बजे बंद हो जाती है। हम यहाँ काउंटर पर पहुँचे तो हमें पता चला कि नहीं, अब तो नहीं चलेगी, बंद हो गई है आज के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आओ, अगर रश ज़्यादा नहीं है, जैसे आज की डेट में चल रहा है रश ज़्यादा नहीं है, तो आप ईज़िली अवेलेबल है चीज़ें। आओ यहाँ पे आराम से बुक करवाओ और शांति से भवन से ऊपर, सॉरी अर्धकुंवारी से भवन 10 मिनट में पहुँचो। चलो जी, दिस वाज वन इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं आगे फिर। यहाँ पे जगह जगह ना इस टाइप के भोजनालय बने हुए हैं। ये पूरा अपना मतलब श्राइन बोर्ड का ही है, तो जगह जगह बने हुए हैं रास्ते में, और बहुत सही खाना मिलता है। मतलब बेसिक खाना, कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, डोसा, इडली। हमने यहाँ पे डोसा खाया। हम जी फाइनली पहुँच गए भवन में। भवन में क्या पहुँचे हैं अभी, पहुँचे हैं यहाँ पे प्रसाद की लाइन लगी हुई है, तो अभी प्रसाद लेंगे। उसके बाद लॉकर्स में सामान वामान डाल के दर्शन करेंगे और फिर देखते हैं एक बार क्या सीन बनता है। यहाँ पे ऐसे प्रसाद की एक स्थान है ये। दर्शन हो गए हमारे, हमने अपना लॉकर से सामान वापस ले लिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा, हमें सुबह 7 बजे वो खुलेगी, क्या बोलते हैं, रोप वे फॉर भैरव। तो वो भवन से भैरव मंदिर तक चलती है रोप वे,
और उसका टाइम सुबह 7 या 8 बजे से स्टार्ट होता है वो, और उसके बाद हमारा 10:30 बजे हेलीकॉप्टर है, और जिसके लिए हमें 9:30 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना है। और अभी जो टाइम हुआ है, अभी बजे हैं 1:30। अब मेजर चैलेंज है कि 1:30 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक का टाइम कैसे काटा जाए, क्योंकि यहाँ रूम वूम कुछ मिल नहीं रहा। जुगाड़ करने की ट्राई करते हैं, कुछ मिलता है तो। बाकी दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, बहुत शांति से। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि लास्ट वीक नवरात्र निकल के हटे तो उस चक्कर में भीड़ सारी उस टाइम पे छट गई, तो अभी बहुत कम लोग यहाँ पे आए हैं। तो टोटली हमारे टाइम पे मतलब टोटल 7-8 लोग ही थे बस। तो बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए। अब चलो आगे का देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। अभी सुबह उठ गए सो वो के, आँखों में अभी भी नींद से चढ़ी हुई है, ज़्यादा ढंग से आई नहीं नींद, बट ठीक है जितनी भी आई। 1-1 घंटा उसने थोड़ा सा फ्रेश कर दिया है। अब देखते हैं आगे। यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है, इस पर तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। पूरा पूरा एकदम ऐसे गोल 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 बना हुआ है ये भैरव बाबा की, उसके लिए भैरव बाबा जाने के लिए। तो यहाँ तो नहीं जा पाएंगे अभी, तो काम कर रहे हैं, भैरव बाबा को ड्रॉप कर रहे हैं, और उसके बाद अब निकलते हैं अपनी जहाँ पे हमारी गाड़ी है वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं। हेलीकॉप्टर सही नॉट गाड़ी, हाँ हेलीकॉप्टर जाके वहाँ चलते हैं। यहाँ पे खाने के इतने ऑप्शंस हैं। एक वो सागर रत्ना दिख रहा है ये इधर, ठीक है। इधर ये नाथू स्वीट्स है, ये नाथूज है, और बाकी लोकल रेस्टोरेंट्स तो है ही बहुत सारे। तो खाने के ऑप्शंस की कमी नहीं है। हमने हेल्दी चूज़ करते हुए, ज़्यादा हैवी ना हो रास्ते में, हमने तो भैया सागर रत्ना से इडली विडली खाई थोड़ी सी। हेलीकॉप्टर वाले लोगों से बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि टाइम की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बुकिंग है तो आप निकल जाओ। अगर पहले कोई स्लॉट फ्री होगा तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो हमारा स्लॉट तो 10:30 का है, बट सांझी छत जा रहे हैं यहाँ से, और फिर देखते हैं हेलीकॉप्टर कितनी देर मिलता है वहाँ से। लो जी पहुँच गए हम 5 मिनट के अंदर अंदर कटड़ा मतलब पता ही नहीं चला कैसे हुआ। तो हवाई जहाज़ से तो मतलब हेलीकॉप्टर से तो ऐसा हो रहा है, मतलब शुरू में बहुत डर लगता है, तो चलता है, उसके बाद तो समझ में नहीं आता वो चल रहा है कि रुक रहा है, इतना धीरे धीरे लगता है। जबकि ऐसे उड़ता हुआ देखो तो ऐसा लग रहा है इतना तेज़ चल रहा है वो। हमारे को कोई फ़ोटोग्राफ नहीं लेने दी, कोई वीडियो नहीं बनाने दिया, एवरीथिंग वॉज प्रोहिबिटेड। ओके जी फाइनली लो जी पहुँच गए रूम पे। सुबह 6 बजे उठे और 8 बजे होटल पहुँच भी गए। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर की रिगार्डिंग 2-3 इन्फॉर्मेशन है। एक तो ऑनलाइन बुक होता है हेलीकॉप्टर, राइट। एक तो वो ऑप्शन है, अगर आपको एडवांस बुकिंग करवा रहे हो तो यू कैन ईजिली गेट। अदर देन दैट यहाँ पे कटड़ा में एक निहारिका करके कोई जगह है जो हमें पता चला, वहाँ से ऑफलाइन बुकिंग भी होती है अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो अगर इन केस आपको यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं मिल पाती है ऊपर जाने की ऑनलाइन, ठीक है, तो यहाँ पे आके एक बार निहारिका करके कोई जगह है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल जाए। और मैं देख रहा था काफ़ी लोगों को मिल भी रही थी, तो आई थिंक कैंसिलेशन काफ़ी होता रहता है, तो वो मिल सकती है ऊपर जाने के लिए, ऊपर और आने जाने वाले दोनों के लिए मिल सकती है वहाँ से, अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलती है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब अगर फ़्लाइट की टिकट्स की बात करें, हेलीकॉप्टर की टिकट्स की बात करें तो 1800 रुपये पर पर्सन पड़ती है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सीज एंड ऑल। और मतलब जो हमें समझ में आया, हर 5 मिनट में चल रहा है हेलीकॉप्टर, एवरी 5 मिनट यू हैव ए सर्विस। अब आते हुए हम मतलब सिर्फ 2 लोग आए, क्योंकि उनको शायद पिक करने होंगे लोग, या वहाँ उस टाइम लोग नहीं थे। सो दे आर नॉट स्टॉपिंग फॉर एनीबडी, क्योंकि रश इतना ज़्यादा रहता है, तो कॉन्टीन्यूस हेलीकॉप्टर बस चलता ही रहता है। सो दैट इज़ वन थिंग। बाकी एक बार फिर अभी हम थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, सोते हैं, और उसके बाद फिर 3 बजे हमारी ट्रेन है। अभी बजे 8, 3 बजे हमारी ट्रेन है, तो यहाँ से टाइम से निकल के प्रसाद वगैरह लेंगे मार्केट से, और फिर आगे निकलते हैं, वापस पहुँचते हैं घर को।
तो फाइनली हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन और होटल स्टाफ वाज नाइस एनफ टू ड्रॉप अस ऑन रेलवे स्टेशन। तो है क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो होटल था इतना कोऑपरेटिव स्टाफ था मतलब सर्विस वाइज एक्सलेंट। इट इज़ अराउंड 8:45 और हम अम्बाला स्टेशन पे उतर गए हैं। वंदे भारत को हमने टाटा बाय बाय बोल दिया है। अब यहाँ से निकलेंगे कैथल को। हमने ऑलरेडी एक गाड़ी मंगवाई हुई है अपने लिए। और जी पहुँच गए घर पे फाइनली अराउंड 10:30 भी क्या इनफैक्ट 15 मिनट हो गए मुझे पहुँचे हुए। तो अभी 10:30 टाइम हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 5-10 मिनट में पहुँच गए यहाँ पे। तो हम बाहर निकले तो वहाँ गाड़ी वाला आया हुआ था, हमने बुलाया हुआ था, तो गाड़ी करके फटाफट यहाँ पहुँच गए हैं। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा और आप इस टाइप के वीडियोस और देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि येस दिस वीडियोस माइट बी यूजफुल टू यू, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए इन केस समथिंग यू डोंट लाइक और यू लाइक समथिंग, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। तो चलिए जी, थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में अगली एक नई डेस्टिनेशन के साथ। थैंक यू। रब रखा जी, रब सारे ते मेहर करे। लो जी शांति नाल। चलो जी, थैंक यू, गुड नाइट।